सबको क्लियर हो गए थे क्या? यस सर। किसी को डाउट हो तो बताओ अभी, किसी को भी डाउट हो तो। 1 मिनट रुको आप लोग। सर हाँ, किसको जो जो टॉपिक में डाउट हो एक बार बताओ, क्योंकि मान के चलो कि आज आप लोग का लास्ट क्लास है, ठीक है? ओके सर। मान के चलो कि आज आप लोग का लास्ट क्लास है, और इसलिए पूछना जिसको भी जो डाउट हो एक बार शेयर कर ले मेरे साथ। क्यों सर लास्ट क्लास क्यों है? अब तो फिनिश हो गया ना हर एक चीज। सर इस लास्ट चैप्टर क्लास का रिकॉर्डेड सेशन कब तक मिलेगा? वो कल मिल जाएगा। रिकॉर्डेड सेशन आ गया है, मैंने अपलोड नहीं किया है। ओके सर। कल मिल जाएगा, क्योंकि संडे था तो फिर बीच में छुट्टियां थी, आज ही हुआ है तो आज हो गए, मैंने अपलोड नहीं किया। ठीक है, काफी अंधेरा आ रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैंने क्या बोला था? अगर मान लेते हैं कोई एटम है, जैसे मान लेते हैं एटम कौन सा है? क्लोरीन है, तो इसका जो एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या होगा? 1s2 9 होता है ना एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p5, कुछ ऐसे होगा ना? यस सर। ठीक है, लेकिन जब तक यह सिंगल है तब तक हम इसको क्या बोलेंगे? एटम। एटॉमिक जब ये डबल हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल। और जब मॉलिक्यूल हो जाएगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो चेंज हो जाएगा, फिर वो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल होंगे। ये जितने भी ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं ना, एस पी डी या फिर जो भी हो, ये सब के सब एटम के ऑर्बिटल हैं। जब हम मॉलिक्यूल बना लेंगे तो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल अलग हो जाएंगे। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 14 तक हो तो रूल दूसरा कुछ लगेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर 14 से 15 से अगर ज्यादा हो तो दूर रूल अलग लगेगा। ये कितने लोगों को क्लियर हो गया था लास्ट क्लास में? सबको क्लियर हो गया था, सबको। और ये सब तो हमने पढ़ लिया था ना, जितने भी हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे किसके अकॉर्डिंग भरेंगे? आप बाउ हुंड पाउली, कोई बात नहीं। आओ हम वेव फंक्शन पे नाम ले लेते हैं। किस पे नाम ले लेते हैं? वेव फंक्शन पे। जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, हमारे पास मानो कि मैं ऑक्सीजन का बना रहा हूं O2 का, तो O 2 बार रहेगा, ठीक है? ये ऑक्सीजन है तो इसके इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलेंगे, बोलो। यस सर। इसको वेव की तरह चलेंगे। इस वेव का मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? साई ए। इसको हम लोग इस वाले जो त्रिशूल वाला सिंबल है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साई। क्या बोलते हैं? साई। और यह एक वेव फंक्शन को डिनोट करता है। ये बताओ कितने लोगों के पास मैथमेटिक्स है? मैथमेटिक्स जानते हो आप लोग? आप ये बताओ, आपने पढ़ा है क्या fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5? ऐसे पढ़ा है क्या क्लास 10th वगैरह में? यस सर। यस तो सर। इसका मतलब यह जो फंक्शन है ना, यह किसका है? केवल x का है, केवल x का है। तो वैसे ही जो ये फंक्शन है ना, इसका नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया है? साई ए। क्लियर है बातें? बोलो। वैसे ही इन सबका नाम क्या दे दिया है? fx नाम दे दिया है। तो वैसे ही इस वेव का क्या नाम दे दिया है? साई ए। और इस वेव का क्या नाम दे दिया है? साई बी। क्लियर है बातें? सर ये सारे फंक्शन को डिनोट करता है। हाँ, फंक्शन को देखो, वेव फंक्शन ऑफ एटम ए। एटम ए का वेव फंक्शन, अगर मानो ये इसको ए बोलते हो और इसको बी बोलते हो, तीन दो, इसका वेव फंक्शन क्या है? साई ए। और दूसरे वाले का वेव फंक्शन क्या है? साई बी। यही बता रहा हूं ना मैं? यस सर। ठीक है, अब देखो वेव का एक नेचर है। वेव का क्या है? एक नेचर है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? साई ए है, इसका वेव इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है। और यह है साई बी, इसका भी वेव फंक्शन कुछ ऐसे ही है। इसको हम बोल दे रहे हैं साई ए और इसको हम बोल दे रहे हैं साई बी। तो आप बताओ, जब ये है ए है और यह है बी है, जब दोनों पास आते हैं तभी तो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनते हैं ना। जब इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल एक पास आते हैं तभी तो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनते हैं, बोलो। यस इसका सर। मतलब
इन दोनों फंक्शन को एक पास आना पड़ेगा, वेव को आना पड़ेगा। मान लेते हैं जो लाइन के ऊपर है वो प्लस है, जो लाइन के नीचे है वो माइनस है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, एक बात, जब इसका प्लस इसके वाले प्लस से मिलेगा ना तो वेव क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मान लेते हैं रिजल्ट, इन दोनों को जोड़ने पे एक रिजल्टेंट हम मान लेते हैं, रिजल्टेंट क्या हो जाता है, साई एक्स मान लो या फिर कुछ भी मान लो। तो जब इसका जो एक्स है यानी प्लस वाला है और इसका प्लस वाला है जब आपस में मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऊपर ऊपर वाला मिल जाएगा ना तो पता है क्या होगा, यह लोब बड़े हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं साई ए प्लस साई बी। क्लियर है बातें, बोलो। लेकिन अगर यही इसी का उल्टा हो जाए, इसका माइनस इसके प्लस से मिल जाए या फिर इसका प्लस इसके माइनस से मिल जाए, किसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उसको इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। तो जितना पहले था ना, मानो इतना बड़ा पहले था ना, इतना बड़ा इसका लोब या फिर एम्पलीट्यूड, तो और भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये बताओ क्या मैंने लास्ट क्लास में इतना ही बताया था, कुछ ऐसे ही क्या? यस यस सर। अभी भी नहीं क्लियर हुआ किसी को? सर हो गया, हो गया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, हो गया। आओ देखते हैं। देखो कुछ ऐसे ही दिया हुआ, क्या मानो ये साई ए है और ये साई बी है, जब इसका प्लस इसके प्लस वाले से मिला तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बड़ा हो गया। और इसी को हमने एक नाम दे दिया, क्या दे दिया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक बात याद रखना, जब जब बड़ा होता है ना तो यह इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, बीएमओ। क्या बोलते हैं, बीएमओ, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और जब ए बीएमओ में होगा तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका प्लस इसके माइनस से मिल जाएगा या फिर इसका माइनस इसके प्लस से मिल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। आप बताओ, जो बीएमओ होता है, मैं लिखता हूं यहाँ पे बीएमओ और नीचे लिखता हूं एबीएमओ, एनर्जी किसका ज्यादा होता है, एबीएमओ। एबीएमओ का। तो स्टेबल कौन होगा, बीएमओ या फिर एबीएमओ? बीएमओ। बीएमओ। जिसका एनर्जी कम होता है ना वह स्टेबल होता है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, जिसका एनर्जी कम होता है वह क्या होता है, स्टेबल होता है। सबको समझ आ गया क्या ये? सर जिसका एनर्जी ज्यादा होता है वो एक्साइटेड स्टेट पे भी चले जाते हैं। बिल्कुल। आप ही बताओ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे मैं दे दूं तो आप क्या करोगे, उछल कूद करोगे, ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, हवा मुड़ोगे, अंतरिक्ष में चला जाऊं, मतलब स्पेस में चला जाऊं, ऐसे दिमाग में उल्टी सीधे बातें आएंगी कि नहीं? तो आप स्टेबल कहां से हुए, बोलो? यस सर। ये बताओ मुझे, आप लोग के पास पैसा आता है तो क्या करते हो आप लोग? कितने लोग ऐसे हैं जो स्टेबल नहीं होते हैं, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद। कौन ऐसा है जो कि कम से कम 1 साल तक बचा लेगा? अगर मानो आपको घर से अगर 500 रुपए मिल जाए तो कितने लोग हैं जो 1 साल तक उसको बचा के रख लेंगे? नो सर। जो बचा के रख लेगा स्टेबल वही है। कितने लोग हैं बचा के रख लेंगे? बहुत कम ऐसे लोग हैं यार। अब वो भी मुझे लग रहा है कि जितने लोग हाथ भी उठाए ना, गारंटी नहीं कि वो सही बोल रहे हैं या फिर झूठ ही बोल रहे हैं। नहीं बोल सकते। क्या बोल रहे हो आप? सच बोल रहे, बचा के रख लेंगे। यस सर। मुझे नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं आगे बढ़ते हैं। सर बीएमओ में कंस्ट्रक्टिव होता है, एबीएमओ में डिस्ट्रक्टिव होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बीएमओ में कंस्ट्रक्टिव होता है, एबीएमओ में डिस्ट्रक्टिव होता है। आपको पता है जैसे हम लोग ऑर्बिटल में 1s लिखते थे, 2s लिखते थे, वैसे ही ये तो एटम के ऑर्बिटल है। मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में क्या लिखेंगे, सिग्मा और पाई, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। ये सब मैंने बता दिया था आप लोग को। देखो सर। हाँ जी बताओ। सर एबीएमओ में डिस्ट्रक्टिव होता है और उसमें कंस्ट्रक्टिव होता है। सर एक बार इसको मतलब एक्सपेंड करके बता दो। एक्सपेंड करके तो बताया ना। नहीं सर, मतलब कैसे कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा इसमें बीएमओ में? मैंने क्या बोला, अगर मानो कोई 2 वेव फंक्शन है, कोई 2 एटम आ रहे हैं, ये एटम O का ये है A है और ये O का एटम B है, तो आपको पता है ड्यूअल नेचर होता है, एक वेव नेचर भी होता है। जब वेव नेचर होगा तो यह भी वेव जैसे आएगा, बोलो। यस सर।
और यह भी वेव जैसे आएगा। मान लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो जाहिर सी बात है यार, अगर मानो हम क्या बताएं आपको, कोई एक आप लोग ऐसा एग्जांपल दो, जैसे मानो कि यह रनिंग कर रहा है काफी तेज और इसको यह भी रनिंग कर रहा है। कैसे बताऊं यार, ठीक है, आपने पानी में लहर वेव आते हुए देखा है क्या, समुद्र वगैरह में? बोलो। यस सर। तो जैसे ही ये वेव फिनिश होने वाला होता है ना, पीछे से एक और वेव आता है, शायद यस आप सर। देखे होंगे, कॉन्टिन्यूअस वेव आते रहते हैं। अगर ये वाला वेव इसकी वेव से मैच कर गया ना, तो इसके एम्पलीट्यूड को उठा देगा। अगर ये खत्म होता हुआ भी वेव रहेगा ना, तो फिर से इसको उठा देगा और बोलेगा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ गया हूं। ऐसा किसी ने फील किया है कि नहीं कभी ऐसा, या फिर देखा हो? नहीं देखा आपने कभी? ठीक है, आप ऐसे करो कि आप जाओ पानी में, इतने बड़े तालाब में एक पत्थर मारो, ऐसे वेव, पानी ऐसे वेव जैसे चलेगी, बोलो। यस खत्म होने वाली होगी तो आप एक और पत्थर मार दो, फिर से बड़ा सा पत्थर मार दो। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो काफी तेजी से ये वेव उठते उठते जाएगी। अगर नहीं मैच की तो ये भी डाउन होते हुए भी जाएगी। ये वाला किसी ने फील किया है? यस सर। ये आपको एकदम डिटेल में ना फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है बातें? यस सर। उसमें भी हम लाइट की ड्यूअल नेचर ही पढ़ेंगे। फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ना उसमें अच्छे से, काफी अच्छे से पढ़ना। चलो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये आपको पता होगा, अगर इलेक्ट्रॉन 14 से कम होगा, 14 से कम होगा, तो यह वाला फॉर्मूला हमारे पास आएगा। उसमें जो 2pz होता है ना, वो 2px और 2py से जस्ट ऊपर होता है। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होगा, तो उसमें जो पाई सिग्मा 2p जो z होता है वो कम हो जाएगा। शायद मैंने कल आप लोग को बताया था, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये भी फॉर्मूला बताया था, 1/NB माइनस NA, मतलब इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। देखो ये पढ़ लेना। ये बताओ ये सब कितने, कहां से कहां तक है? 14 से ऊपर वाले? यस सर। 14 से ऊपर वाले। जब 14 से ऊपर वाले तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो 2pz है वो पहले आएगा। क्लियर है? देखो यहाँ पे, और मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक अच्छा सा फॉर्मूला बताया था, 14, 15, 16, 13, 12। आप 14 को कितना लेना है आपको? 3 लेना है। 3 लेना है। 15 को 2.5, 16 को 2 हो जाएगा, 13 को भी 2.5, 12 को 2 हो जाएगा। ऐसे ही घटते बढ़ते रहना, आसानी से हो जाएगा, एकदम आसानी से होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी और आप लोग आसानी से निकाल लेना। देखो यह भी ऐसे ही है। यह इलेक्ट्रॉन 14 से कम वाले के लिए है। जब 14 से कम वाले का होगा तो जाहिर सी बात है जो 2pz है वो बाद में आएगा। कहां गया 2pz? सिग्मा 2pz। बस ऐसे ही आप लोग याद रख लेना। देखो इसका भी सेम वही है। देखो 3 चीजें पूछ सकता है। एक तो बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस पूछ देगा। उसके बाद बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस पूछ देगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा। अरे भाई कम होगा ना। बॉन्ड ऑर्डर इसका मतलब मान लेते हैं 3 बॉन्ड है, एक में 2 बॉन्ड है। ये बताओ जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा? यस। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है क्या बात है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। कितने लोगों को क्लियर हो गई बात है? और इलेक्ट्रॉन निकालना आप सभी जानते हो, कैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? बोलो। इलेक्ट्रॉन तो कैलकुलेट करना जानते हो ना। अगर N2 प्लस हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए बताओ? अरे भाई N2 प्लस बोला हूँ, कहां से आ रहे हो आप लोग? सर 13। सोए नहीं हो क्या आज आप लोग? सॉरी सर, मुझे लगा N2 बोला है। हाँ, अब आते हैं किस पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। लाजवाब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या लाजवाब है, आप लोग को कभी नहीं भूलेगा। एक बात मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है। यह जैसे देखो हमारे पास ये क्या है, क्लोरीन, सॉरी मैं यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन, इनके बीच कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर मैं आपको ये बताऊं NaCl, इनके बीच कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। वैसे ही बच्चों जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको ऐसे हम लिखते हैं, मैं दिखाता हूं, HF है डॉट 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 HF, ऐसे होता है। क्लियर है बातें? यस सर। अब देखो जो यही जो डॉट डॉट है ना, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। रियल में बताऊं तो यह कोई बॉन्ड नहीं है, यह क्या है? अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अट्रैक्शन कैसे होता है? अगर मान लो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक चीज क्या कॉमन होना चाहिए? हाइड्रोजन होनी चाहिए। ये फिक्स होना चाहिए। अगर इसके बगल से, इसके आसपास कहीं भी आपको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख जाए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है? क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, बस यही तीनों, यही तीनों, यस सर। ये भी तीनों फिक्स। अगर इन तीनों में से कोई भी दिख जाए, कैसे याद करोगे आप लोग? फोन। कैसे याद करोगे? फोन दिख रहा है क्या फोन आपको? FON। तो देखो अगर हाइड्रोजन के आसपास ये तीनों एटम कहीं भी दिख जाए तो हाइड्रोजन क्या करने लगता है इनके साथ? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन करने लगता है। यह कोई बॉन्ड नहीं है, यह क्या है? अट्रैक्शन है। लेकिन हम लोग इसको किसके नाम से जानते हैं? बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को इसमें कुछ डाउट है तो बताओ। सर एक बार दोबारा बता दो, नेटवर्क इश्यू हो रहा है मेरे यहाँ पर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो एक बात और मैं बताता हूं, अगर मान लेते हैं हमारे पास क्लोरीन है, एक बात मैं और बताता हूं, ऐसे बताता हूं मैं, हमारे पास क्या फ्लोरीन है और फ्लोरीन है, और यहाँ पे हमारे पास HF है और डॉट 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 HF है। ये बताओ बॉन्ड मजबूत होगा या फिर अट्रैक्शन? सर बॉन्ड। बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छे एग्जांपल से कोई मुझे समझा दे कैसे बॉन्ड मजबूत होगा और अट्रैक्शन। आप लोग कोई एक अच्छे एग्जांपल से बता दो मुझे। जैसे मान लो कि किसी की शादी हो गई, किसी की शादी हो गई तो इसका मतलब वो बॉन्ड बन गया? बोलो। यस सर। यस। मान लो किसी के साथ उसका अट्रैक्शन चल रहा है, ये बताओ ये बॉन्ड रहने देगा क्या इस अट्रैक्शन को? नो सर। तो कभी भी ये अट्रैक्शन तो यार परमानेंट थोड़ी है, ये कब खत्म हो जाए, कब आके कोई हटा दे, लेकिन ये बॉन्ड तो परमानेंट है ना। यस। बॉन्ड तो नहीं हट सकता, लेकिन अट्रैक्शन कभी भी हट सकता है। क्लियर है बातें? तो कभी भी अट्रैक्शन और बॉन्ड में क्वेश्चन पूछ देना कि कौन मजबूत होता है, तो हमेशा किसके फेवर में आप रहना? बॉन्ड के। भाई अट्रैक्शन है, उससे अच्छा कोई आ जाएगा तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, कहीं और अट्रैक्शन चला जाएगा, तो इसलिए अट्रैक्शन मजबूत नहीं होता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यस सर। क्लियर हो गया होगा। तो देखो मैं देखता हूँ क्या क्या लिखा है यहाँ पे। जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन के साथ कोई एक, देखो फ्लोरीन तो यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख गया फोन में, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों। अब इसके साथ मान लो HF का एक ही मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, कई सारे मॉलिक्यूल होंगे डब्बे में, और भी HF है हमारे पास, और भी HF है। यह क्या करता है, H और F एक दूसरे से क्या करने लगते हैं? अट्रैक्शन करने लगते हैं। क्लियर है बातें? यस सर। आओ और भी देखते हैं। जैसे मान लेते हैं पानी है, OH और H, पानी के एक सारे मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं, बहुत सारे होंगे, बोलो। यस सर। ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे ऐसे पानी में। तो यहाँ से ध्यान से देखना, ये वाला हाइड्रोजन इससे अट्रैक्शन कर लेगा, ये वाला इससे कर लेगा, इसका हाइड्रोजन इससे अट्रैक्शन कर लेगा, इसका हाइड्रोजन इससे अट्रैक्शन कर लेगा। जहां एक दूसरे से दिखे तहां अट्रैक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, ये रुकते ही नहीं है, अट्रैक्शन 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 करने लगते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, सब चीज क्लियर हो गया होगा कि कैसे कौन अट्रैक्शन कर रहा है। यस सर।
आओ सर आगे देख। एक ऑक्सीजन से एक ही हाइड्रोजन अट्रैक्ट हो सकता है। दो 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 ओके। एक ऑक्सीजन से दो, लेकिन एक HF से एक ही करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है वह मजबूत कौन है, मजबूत किसका है। अगर मान लेते हैं कोई एक फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है, कोई एक ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है, कोई एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत किसका होगा, अट्रैक्शन जिसका ज्यादा होगा उसका मजबूत होगा। बोलो, आप बताओ, अट्रैक्शन कौन ज्यादा करेगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा जो। बिल्कुल। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस फोन में ही 3 होता है, तो फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। आई होप क्लियर हो गया हो। सर NH3 का स्ट्रक्चर बता दीजिए। NH3 देखो पिरामिडल होता है। सर इससे भी अट्रैक्शन होगा ना? बिल्कुल होगा। मानो हमारे पास अमोनिया है, ऐसे करेगा क्यों नहीं, बोलो करेगा। यस सर। हाँ। अब देखो, जैसे यह हमारे पास क्या है, HCN। अब देखो इसका नाइट्रोजन है, दूसरे HCN के हाइड्रोजन से अट्रैक्शन कर रहा है। अब एक बात और आप लोग ध्यान देना, यह जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर। तो कितने लोग जानते हो इंटर और इंट्रा क्या होता है, बताओ कितने लोग जानते हो इंटर और इंट्रा क्या होता है। नहीं पता किसी को, किसी को नहीं पता। मैं बताऊं, सिंपल सी बात देखो, कितने लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो अपने कॉलेज में, किस स्पोर्ट्स में करते हो नंदिनी। सर बैडमिंटन। बैडमिंटन। तो देखो मैं बैडमिंटन का एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो सरकारी स्कूल, तो मान लेते हैं 20 सरकारी स्कूल है आपके दिल्ली में। अगर जो आपका सरकारी स्कूल है कोई एक ही होगा। अगर आपके सरकारी स्कूल मतलब आपके क्लास के अंदर, अगर क्लास के अंदर आपका कंपटीशन हो रहा है, मतलब आप 11th क्लास के हो, किसी 12th क्लास से हो रहा है, या फिर 10th क्लास से हो रहा है, या फिर अपने बैचमेट से ही हो रहा है, तो उसको बोलेंगे इंट्रा। क्या बोलेंगे, इंट्रा। इंट्रा। यानी कि एक कॉलेज के एक मतलब क्या बोलते हैं, एक बिल्डिंग के अंदर ही हो रहा है, एक कैंपस में ही हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा। लेकिन वही आपके कॉलेज से किसी दूसरे कॉलेज के बीच कंपटीशन हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटर। इंटर। क्लियर है क्या बात है। यस सर। अगर अपने कॉलेज में ही हो तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा। लेकिन कॉलेज के बाहर किसी और से हो तो इंटर। इंटर। आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक है इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर की। किसकी बात करते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे कि देखो हमारे पास एक कंपाउंड है, हमारे पास एक कंपाउंड है, इसको हम बना लेते हैं नाइट्रो। ठीक है, और यहाँ पे OH है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और मैं बना लेता हूं। यहाँ पे मैंने बना लिया नाइट्रो, और यहाँ पे मैंने बना लिया OH। यहाँ पे मैंने बना लिया, एक मिनट, OH, और यहाँ पे बना लिया मैंने नाइट्रो। तो सिंपल सी बात देखना, यह तीनों के तीनों एक ही मॉलिक्यूल है, ज्यादा कोई अलग नहीं है। अगर मैं बात करूं, इसको A नाम दे दिया मैंने, इसको B नाम दे दिया, और इसको C नाम दे दिया। ध्यान से देखना, जो A वाला मॉलिक्यूल है ना, ये एक ही मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हो रहा है, बताओ, अट्रैक्शन हो रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। है। मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो Yes. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड। बॉन्डिंग। क्लियर है क्या बात है।
Yes, sir. Yes, sir. यह किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है, लेकिन दूसरे और तीसरे में देखना दोनों सेम ही मॉलिक्यूल हैं, दोनों क्या है, सेम ही मॉलिक्यूल हैं, लेकिन अलग अलग, दोनों अलग अलग मतलब सेम ही मॉलिक्यूल है, लेकिन किसी एक के अंदर तो नहीं हो रहा है ना। आप बताओ क्या यहाँ से यहाँ तक जा पाएगा, इतना दूरी अट्रैक्शन कर पाएगा? No, sir. अरे भाई, अट्रैक्शन कभी भी पास वालों में होता है, दूर वाले में थोड़ी अट्रैक्शन होता है। Yes, sir. अट्रैक्शन हमेशा पास वाले में होता है, दूर वालों में नहीं होता है। तो अब देखो, यह इतना दूर तो अट्रैक्शन दिखा नहीं पाएगा, तो ध्यान दो ये कैसे अट्रैक्शन दिखाता है। देखो ये कैसे अट्रैक्शन दिखाता है, यह वाला ऑक्सीजन इससे अट्रैक्शन दिखाता है और यह वाला ऑक्सीजन इससे अट्रैक्शन दिखाता है। तो यह हो गया कि किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। जब किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Intermolecular hydrogen. Intermolecular hydrogen bonding. मॉलिक्यूलर Hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये हाँ। मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं ना? क्या? सर ये जो मॉलिक्यूल्स है जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है वो अलग अलग भी हो सकते हैं ना? अलग अलग भी हो सकते हैं, ओके सर। लेकिन इंट्रा में एक ही मॉलिक्यूल के बीच होना चाहिए, ठीक है? ओके सर। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के, एक है इंटर हो गया, दूसरा इंट्रा हो गया। आओ पढ़ते हैं। अब इंटर भी दो टाइप के, एक तो होमो इंटरमॉलिक्यूलर और एक है हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर। आओ देखते हैं। ये आप लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस समझना है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच। पानी को ही ले लो आप, पानी को, आप बताओ, पानी का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है? पानी का यह एक मॉलिक्यूल है। आप बताओ क्या किसी एक ही मॉलिक्यूल के बीच हो रहा है क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अलग अलग No, sir, मॉलिक्यूल के सभी। बीच हो रहा है ना? हाँ जी, बताओ, क्लियर है बातें? Yes, yes. Yes, sir. देखो, इनको बोलेंगे होमो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। होमो किस लिए बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल है ना, सब एक ही तरीके के। यह भी पानी का मॉलिक्यूल है, यह भी पानी का मॉलिक्यूल है, यह भी पानी का मॉलिक्यूल है। ऐसे ही देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड में, HF में देख लो, HF में देख लो, बहुत सारे क्या है हमारे पास, HF है। तो आप बताओ सब के सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो रहा है? HF में हो रहा है, बोलो। Same. सब के सब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है। क्लियर है बातें? Yes, sir. क्लियर है। इसको बोलेंगे होमो इंटर न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो, अब एक आता है हेट्रो। हेट्रो आओ देखते हैं क्या होता है। हेट्रो में देख लो, आप लोग अल्कोहल जानते हो क्या क्या होता है? जैसे मान लो CH3OH, इसको अल्कोहल बोलते हैं ना नॉमेनक्लेचर में। Yes, sir. हाँ, अल्कोहल ले लो और पानी ले लो। अल्कोहल मैंने ऐसे ले लिया, इसका मैंने अल्कोहल ले लिया और मैंने पानी ले लिया। तो आप बताओ इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से मैच करेगा क्या? आएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. आएगा। तो ये बताओ इसमें मॉलिक्यूल अलग अलग है या सेम है? Sir, Sir, अलग अलग है. अलग अलग है। इसमें होगा हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है क्या बातें? yes, अरे बोलो भाई, Yes, sir. क्लियर। अब आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। आपको पता है इंट्रामॉलिक्यूलर किसके बीच होगा? एक ही मॉलिक्यूल के बीच होगा, किसी एक ही मॉलिक्यूल के बीच होगा। अब देखो आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आप लोग नाम तो भी नहीं याद हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करना। आर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आर्थो नाइट्रोफिनॉल बना रहा हूँ। यहाँ पे नाइट्रो है, अभी मैंने आपको बताया था। अब बताओ इसके बीच अट्रैक्शन होगा। Yes, sir. अब एक है, दूसरा है सैलिसिलर डिहाइड। सैलिसिलर डिहाइड का फोटो बनाता हूं मैं, यहाँ पे हो जाएगा सी, ऐसे बनाता हूं मैं। सर इन्हें ड्रॉ करना भी आ सकता है? क्या? सर वो ड्रॉ? पूछ देगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इस पे डेफिनेशन वगैरह पूछ देगा और डायरेक्टली पूछ देगा कि इंट्रा है या फिर इंट्रा है, या फिर इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसके एप्लीकेशन से आते हैं। लेकिन एप्लीकेशन बताने के लिए आपको ये बताओ, ये सब पता होना चाहिए ना, होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखो इसके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, देखो यहाँ पे भी हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना याद रखना, दूर के रिश्तों में नहीं होते, एकदम पास पास होने चाहिए, ठीक है? एकदम पास पास होने चाहिए। इसके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब दिख रहा है ना आप लोग को? कर लोगे क्या, समझ जाओगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. देखो जब दूसरे कॉलेज के बीच होगा तो क्या होगा? इंटर। Inter. जब खुद में होगा तो इंट्रा। Intra. ठीक है, आओ इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। क्या देखते हैं? इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। पहला एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी। पहला एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी।
अगर मान लेते हैं आप एल्कोहल ले लेते हो CH3OH और यहाँ पे पानी है, तो आप बताओ पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा? इसका Yes, मतलब sir. पानी के साथ ये चिपका रहेगा, अट्रैक्शन है तो जाहिर सी बात है चिपका रहेगा पानी के साथ ये अल्कोहल। और जब चिपका रहेगा तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल है पानी के साथ? यस सर। लेकिन Yes, sir. क्लियर बात है। ऐसे ही ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, पानी के साथ ज्यादा टाइम तक चिपके रहते हैं क्योंकि उनके साथ क्या दिखाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा। अब देखो जैसे मान लो हमारे पास ये ईथर है, आप लोग नाम जानते हो क्या? यह ईथर और डाई मेथिल ईथर बोलते हैं इसको, नॉमेनक्लेचर शायद पढ़ा हो तो। और हमारे पास एक एल्कोहल है, पूछ रहा है कि पानी में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, तो आप बताओ फर्स्ट या सेकंड? सर सेकंड। सेकंड। इस सेकंड के पास आपको दिख रहा है यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है ना, ये खुला हुआ है, ओपन है। कभी भी ओपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है जो एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ऑलरेडी जुड़ा हो पहले से ही। देखो हाइड्रोजन तो इसके पास भी है, लेकिन इसका वाला जो हाइड्रोजन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका वाला हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो ऑलरेडी किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होना चाहिए। क्लियर है क्या बातें? अब जब यहाँ पे अल्कोहल या पानी में जाएगा तो अल्कोहल वाला जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा और ईथर वाला नहीं बना पाएगा। तो आप बताओ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा सॉल्युबल तो वही होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. आई होप क्लियर हो गया सबको। एक बात बताओ, कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ? हैंड रेज करो एक बार हाथ उठाओ अपने। घबरा तो नहीं रहे हो ना आप लोग? No, sir. No, sir. घबराना मत, आराम से करना, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुभिक्षा समझ आ रहा है क्या? सर आज का नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। ऐसा क्यों? सर एक तो वाईफाई चला गया था तो क्लास भी हो गई, और अब सर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। वही बात है, वही कर रहा हूँ, काफी इजी है। मतलब कल का तो मैंने बता ही दिया था लास्ट वाला, और आज का सिंपल से बात है, अट्रैक्शन है। कितने तरीके का अट्रैक्शन होते हैं, अलग अलग तरीके के, ये तो आप लोग भी जानते हो। कंडीशन यही थी ना कि एटम वो जो हाइड्रोजन एटम में खुला रहना चाहिए। क्या? सर दूसरा कंडीशन यही था ना कि हाइड्रोजन एटम जो लास्ट में होना चाहिए खुला। हाँ, ओपन होना चाहिए, ओपन। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी पूछो। सर चैट में क्वेश्चन डाला है सर, वो बता दीजिए। देख लेता हूँ मैं। In which of the following central metal has the hybridization which is not the same as present in the three? In which of the following species the central atom has the type of hybridization which is not the same as that present in the other three? मतलब देखो, हमें सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और कोई एक जो है ना वो तीनों से अलग होगा। बोलो क्लियर है क्या बातें? यस सर। तो आप लोग सबसे पहले ये बताओ, जो यहाँ पे SF4 है इसका हमें 6 दिख रहा है, 6 नहीं 5 दिख रहा है। PCl5 का भी 5 दिख रहा है और SB का भी 5 दिख रहा है। बस जो I3 है ना उसका आप बताओ 2 बॉन्ड है और कितने लोन पेयर होंगे उसके? 2 ही लोन पेयर होंगे। तो जो I3 है उसका चेंज आ रहा है, यानी B वाला ऑप्शन आएगा। सर सी ऑप्शन है SbCl5-2। एक मिनट रुक जाओ, फिर से क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज, देखो हमें सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या क्लास के बाद लास्ट में बताएं फ्री होके पूरा? अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर बना के सब देख लेंगे कि कैसे हो रहा है। ये बताओ, ये सबको क्लियर हो गया क्या? यस सर। क्लियर हो गया। यस सर। अब इंट्रा वाला मैंने बताया है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा, कोई दिक्कत नहीं। यस। अब देखो जो इंट्रा वाला होगा ना, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप बताओ यह पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब नहीं दिखाएगा? नहीं दिखाएगा जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा था। जब पानी के अंदर मॉलिक्यूल जब पानी के अंदर नहीं जाएगा तो आप बताओ क्या ये डिजॉल्व होगा क्या? अगर पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है इसका मतलब पानी के साथ ये चिपका है। पानी जितना अंदर तक जाएगा उतना अंदर तक ये भी जाएगा, इसका मतलब ये डिजॉल्व है। सर ये पानी के साथ नहीं चिपका ना? नहीं चिपकेगा क्योंकि ये खुद, ये बताओ जो खुद में बिजी रहता है वो दूसरों को क्यों दोस्त बनाएगा? यस। अगर आप लोग मोबाइल से दिन भर बिजी रहते तो आपके दोस्ती कहाँ बने फिर? तो जब खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो पानी क्यों आएगा इसके साथ?
आई होप क्लियर हो गया होगा। Yes, आते sir. हैं, यस सर। इसका अलग 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 ही क्या है, एक अलग ही बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सी बात है, एक बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो हमारे पास पानी है, पानी है हमारे पास, मैं इसको और भी बनाता हूँ। एक बार बीच वाले मैंने H2O को टारगेट लिया है, बीच वाले H2O को मैंने टारगेट लिया है। ये बताओ एक वाटर मॉलिक्यूल टोटल कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, देख के बताओ। 4, 2 तो ऊपर और 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन बना लेंगे, 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने बना रहा है? 4. ठीक है, ये बात, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना। अब आ गया CH3OH, यह पानी के साथ कितने बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग? एक ही बनाएगा, बोलो। अरे यह जो एल्कोहल है वो एक ही बना रहा है ना, एक ही बना रहा है, लेकिन क्या ये ईथर बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है। ये बताओ जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो ज्यादा चिपका रहेगा एक दूसरे से ज्यादा चिपका रहेगा। आप बताओ अगर आप नीचे से एनर्जी दोगे तो सबसे पहले कौन टूटेगा, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड? थर्ड। थर्ड वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो अट्रैक्शन है, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, जल्दी टूटने नहीं देंगे एनर्जी दोगे तो। सेकंड वाले किसी का हाथ नहीं पकड़े हुए हैं, आसानी से टूट जाएंगे। और बीच वाला तो कमी है, मतलब ना फर्स्ट है ना सेकंड है। ये बताओ जो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसका मतलब यह जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। अगर मानो पानी है, नीचे मैंने आग लगा दिया तो जल्दी ऊपर नहीं जाएगा ये, क्योंकि एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। इसका मतलब मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप बताओ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? पानी का, क्योंकि यह देरी से उबलेगा, एनर्जी इसको देते रहो देरी से उबलेगा। और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट? ईथर का, क्योंकि आप थोड़ा सा एनर्जी दोगे ना, एक तो एक दूसरे को पकड़े नहीं हुए, चिपके नहीं हुए, आसानी से उड़ जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। Yes. ऐसे ही कुछ इसमें बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लेना, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना। अब देखो वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी मतलब क्या होता है? वोलेटाइल नाम सुना है क्या आपने? Yes, sir. जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में उड़ जाता है। नहीं, किसी भी चीज से डायरेक्टली गैस में चला जाता है, किसी भी चीज से डायरेक्टली, चाहे लिक्विड से हो या फिर, अगर मानो जो पानी है ना, आप अल्कोहल ले लो, अल्कोहल ले लो, और क्या ले लो, पानी ले लो, या फिर आप पेट्रोल ले लो, पेट्रोल ले लो। तो सिंपल सी बात है, आप देखे होगे कि पेट्रोल ना अपने आप खत्म हो जाएगा अगर आप कुछ दिन तक छोड़ दोगे तो। सुना है क्या आपने कभी? लेकिन पानी जल्दी नहीं खत्म होगा, पानी भी खत्म होगा लेकिन जल्दी। इसका मतलब पेट्रोल क्या बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। और किस लिए वोलेटाइल? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया नहीं जाता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है तो जाहिर सी बात इनके भी मॉलिक्यूल एक दूसरे में चिपके रहते हैं, और चिपके रहते थे जल्दी ऊपर नहीं जाते हैं। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये बताओ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है या फिर इंटरमॉलिक्यूलर? इंट्रामॉलिक्यूलर, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के बीच में वो पाया जाता है, किसी से धक्का लगे कोई मतलब नहीं। अगर वो अकेले किसी कोने में भी रहेगा ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि इसके लिए किसी दो की जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेले ही काफी है। ठीक है, Okay, sir. क्लियर है क्या बात है? समझ में आ रहा है या फिर ऐसे बस मैं बोल ही रहा हूँ? यस सर। आ रहा है। हाँ, तो एक बार सबको डाउट हो तो बताओ एक बार जरा, एक बार कितने लोगों को डाउट, एक बार बताओ। सर ऊपर सरफेस टेंशन वाला तो वो वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। सरफेस टेंशन, सिंपल सी बात है, सरफेस टेंशन बढ़ेगा कब? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होगा। एक ही चीज याद करो, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? ओके सर। ये तो हमने पढ़ लिया। अब मॉलिक्यूलर वेट देख लो, मॉलिक्यूलर वेट। आप बताओ हमारे पास क्या है, एक हमारे पास यह वाला मॉलिक्यूल है। अब बताओ जब इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा रहेगा तो जब हम तौलेंगे तो यह भी इसके साथ ही चिपक जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। वैसे ये वाला टॉपिक नहीं पूछता है, ये वाला मॉलिक्यूलर वेट वाला टॉपिक नहीं पूछता है।
अब बताओ किसी को कुछ डाउट है क्या? ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। किसी को भी कुछ आपके एंड से डाउट हो तो एक बार बताओ आप। सर मॉलिक्यूलर वेट जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं उसका वेट तो सेम रहेगा ना? इंटर में बढ़ता है, इंटर में ओके सर। इंटर में बढ़ता है, इंट्रा में नहीं। इंटर में बढ़ेगा, इंट्रा में नहीं बढ़ेगा। इंट्रा में आप बताओ, इंट्रा तो किसी एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होता है, तो उसमें क्यों बढ़ेगा? इंट्रा तो किसी एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होता है ना, यस सर। तो उसमें क्यों बढ़ेगा? आओ, आपने क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और मैं इस ग्रुप में डालता हूँ। सर हाँ जी, कांता ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 2 कंडीशन कौन कौन सी थी? बता दे रहा हूँ अभी। देखो, 2-3 कंडीशन मैं बता लूं। सबसे पहले तो हाइड्रोजन का होना फिक्स मान लो, और यह वाला जो हाइड्रोजन है किसी मस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, और चाहे वो नाइट्रोजन। ठीक है, बस यही कंडीशन है। क्लियर सब? क्लियर है? यस Clear सर। मैं आपका क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। मैं आपका क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। यही क्वेश्चन है ना आपका? मैंने स्क्रीनशॉट लिया। आकांक्षा? यस सर। ठीक है, सबसे पहले तो आ जाओ फोटो बनाते हैं SF4 का। तो आप ये बताओ, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 4 बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर है, टोटल कितने हो गए? 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। क्लियर है बातें? 1 मिनट रुक यार, मैं लाइट बंद करूं, मेरा लाइट बंद हो गया। sp3d ये हो गया। अब आते हैं किस पे? अब आते हैं PCl5 पे। PCl5 में टोटल कितने, क्या बोलते हैं ये, सिग्मा बॉन्ड? 5। लोन पेयर कोई फास्फोरस पे? नो सर। नहीं है। और जब लोन पेयर नहीं है तो इसका मतलब क्या, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। आते हैं किस पे? I3 पर। I3 माइनस है, क्या है? I3 माइनस है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक I है, यहाँ पे एक I है, और यहाँ पे एक I है, और यहाँ पे क्या है, एक माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का क्या मतलब है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। आप बताओ इस क्या होता है, आयोडीन पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होंगे ना, हैलोजन वाले का है तो। यस सर। 7 हैं और 2 इसने बॉन्ड बना लिए हैं। 7 हैं और 2 बॉन्ड बनाए, तो बचे कितने? 5 बचे क्या? यस सर। 5, और एक एक्स्ट्रा माइनस वाला है तो वो इलेक्ट्रॉन, यानी 6 हो जाएगा। तो आप ये बताओ, यहाँ पे 6 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे समझ आ गया क्या सबको? इसका मतलब 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड है, इसका मतलब 5 क्या हो जाएगा? sp3d। अब आते हैं SbCl5 पे। क्या है? SbCl5 और 2 माइनस। क्लियर है बातें? अब सिंपल सी बात बताओ, ये बताओ यहाँ पे जो Sb है वो किस ग्रुप का है? अरे भाई, इसके पास क्या है? 5। ये बताओ, ये फास्फोरस वाले ग्रुप का है ना, नप अस सब बी। तो टोटल इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 ही होंगे। यस सर। 50 माइनस चार्ज किया तो अब 2 डॉट बना लो, एक लोन पेयर हो गया। आप ये बताओ टोटल बॉन्ड कितने? 5 और एक है लोन पेयर, 6, और 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? sp3d2। यही वाला जो ऑप्शन होगा वो गलत होगा, मतलब जो भी हो। तो मैंने ध्यान से पूरा वो स्ट्रक्चर माइंड में जितना बनाया था वो गलत बना लिया था, मुझे लग रहा है। तो आप लोग सही से स्ट्रक्चर बनाना, सही से स्ट्रक्चर बनाने पे इसका आंसर पता चलेगा। ओके सर। कितने लोगों को क्लियर है? हाँ जी, और किसी को डाउट पूछना है तो पूछो। ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया। एक बार मैं NCERT ओपन करता हूँ। एक और क्वेश्चन पूछना है। पूछ लो 10 मिनट। चैट बॉक्स पे डालें। कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में डालो, जो ग्रुप बनाया हूँ बोर्ड उसमें डाल दो, कहीं भी पूछो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू आइसोस्ट्रक्चरल? सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना है? सर आइसोस्ट्रक्चरल मतलब जिसका स्ट्रक्चर सेम हो।
सेम Yes. हो, स्ट्रक्चर तो इसका सेम हो। एक बार मैं स्क्रीनशॉट ही लेता हूँ, ऐसे नहीं समझ आ रहा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालना है? Hybridization. और हाइब्रिडाइजेशन से ही समझ आएगा। ये कहाँ से आप क्वेश्चन भेज रहे हो, ये बताओ पहले। सर वही आपने कहा था पिछले साल के क्वेश्चन करने तो किया था, तो ये नहीं किया। Yes, sir. अच्छा, जो मैंने एलन वाला भेजा था वो आप लोग को? ओ सर वो आपने डाउनलोड करने के लिए कहा था ना। अच्छा हाँ, उस बुक का, Yes, उस बुक sir. का, उसमें तो सॉल्यूशंस भी देता है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? सर वो समझ Yes, नहीं sir. आ रहा, वो सर सॉल्यूशन मुझे। आप सबसे पहले ये देखो, हम इसका निकालते हैं, पहले बी वाले का देखते हैं। तो हमारे पास है NH3, इस पे एक लोन पेयर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। और sp3d. हमारे पास BF3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp2 होगा। ये तो आइसो स्ट्रक्चरल होगा नहीं। नो क्लियर सर। बात है? No. क्लियर है। आते हैं इस वाले पे, हमारे पास क्या है? जीनॉन F2 है, तो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर टोटल 3 है, और इसके पास टोटल यहाँ पे 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। और आते हैं IF2 पे, इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसने वो बॉन्ड बना लिए, तो 2 ऐसे कर दे रहे हैं, और टोटल बचा 5, और 5 में से एक में टूट, जब 5 बचा, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको छोड़ो, आते हैं लास्ट वाले पे, इसको देख लेते हैं। ये ICl5 है, हम पहले PCl5 देख लेते हैं। PCl5 और ICl5, तो सबसे पहले आप बताओ PCl5 का क्या होगा? अभी हमने निकाला sp3 3d. होगा, और ICl5 का क्या होगा? sp3d2, क्योंकि 5 तो सिग्मा बॉन्ड है, इस पे एक लोन पेयर हो जाएगा। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आई में, शायद आपको पता होगा। तो यह भी नहीं होगा। क्लियर है क्या? नहीं समझ आ रहा है? Sir, आ रहा है. सर आ रहा है। आते हैं CO3 2 माइनस, और एक है हमारे पास SO3 2 माइनस। आप बताओ CO3 2 माइनस का फोटो कैसे? कुछ ऐसे था, हम लोगों ने पढ़ा था। Yes, और sir. SO3 का कैसे? और इस पे एक लोन पेयर हो जाएगा, इस पे लोन पेयर होगा ना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका क्या हो Yes, जाएगा आपके yes. पास? इसका हो जाएगा sp2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। तो यह भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब तीन First ऑप्शन option. जब 3 ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारे पास बचा क्या? एक ही बचा, फर्स्ट वाला। कौन सा आंसर दिया बताओ? सर ऑप्शन ए। हाँ, तो देखो, मैं तो आपको डायरेक्टली, मैं अगर मुझे करना होता तो मैं डायरेक्टली मन ही मन कर लेता, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोग कैसे करोगे, कैसे आंसर को, मतलब ऑप्शन को इलिमिनेट करोगे, हटाओगे। तो जैसे कि आकांक्षा ने वो एप्लीकेशन डाउनलोड किया और क्वेश्चन सॉल्व किया, वैसे आप लोग के अंदर खून कब खोलेगा? Sir, मैंने भी किया था. हाँ, फिर मैंने AIPMT 2001 का क्वेश्चन है। ऐसे ही ना, आपको लास्ट ईयर कम से कम 23 तक का, जो 2023 का भी जो नीट का क्वेश्चन आया, वो भी डाल दिया होगा उसने। Yes, यस sir. सर होगा। तो कम से कम अगर एक चैप्टर में कम से कम मुझे लगता है 60-70 क्वेश्चन होते होंगे एक चैप्टर के, नीट के 35 ईयर के। एक सर 100 क्वेश्चन है। नहीं, कुछ कुछ चैप्टर में कम होते हैं, काफी ज्यादा कम होते हैं। तो एक चैप्टर से ना मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। कहाँ तो पर? सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आप ये बताओ टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के? 45 क्वेश्चन आते हैं क्या? यस सर। 45 आते हैं। और टोटल अगर केमिस्ट्री के अगर मैं चैप्टर देखूं ना, तो नियर अबाउट 30 चैप्टर के आसपास होते हैं। तो एक चैप्टर से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है? 1 से 2। यस सर। यस सर। वही बात है, Yes, अगर मैं sir. 35 साल की बात करूं तो 70-60 के आसपास क्वेश्चन बनने के चांसेस आते हैं। तो कुछ कुछ चैप्टर में कुछ चैप्टर का वेटेज ज्यादा होता है, तो उस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ चैप्टर का वेटेज कम होता है, तो उस चैप्टर से कम वेटेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो हम केमिकल बॉन्डिंग है, मैं बता रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एकदम सर- रट लेना आप लोग। हाँ जी, सर मैंने आपको 2 क्वेश्चन भेजे हैं, आप प्लीज उनका आंसर बता दो। बता दे रहा हूँ। आप लोग ग्रुप पे सेंड किया करो ना, ताकि बच्चे भी कर लें। एक मिनट, आप लोग का इस संडे टेस्ट होने वाला है। यस सर। ग्रुप पे आया क्या कोई? नो सर। सर सिलेबस क्या है? नो सर। क्या सिलेबस है? पीरियोडिक टेबल। ये पूछ रहा है कि कौन सा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। एक बार मैं इसको सबके सामने शो करता हूं।
सर बस पीरियोडिक टेबल है। क्या बोल रहे हो? सिर्फ सर पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल टेबल आ रहा है चैप्टर। आवाज नहीं आ रहा है। सर वो पूछ रहे हैं सिर्फ पीरियोडिक टेबल चैप्टर ही आ रहा है टेस्ट में। हाँ जी, पीरियोडिक टेबल ही आ रहा है चैप्टर। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, कॉपी कर लिया मैंने। और यहाँ पे ऐसे बताओ, ये कोई है जो बताएगा? बताओ आप लोग, वेट कर रहा हूँ मैं। किसी का आंसर आया? सर ए ऑप्शन होगा। यस सर, ये ऑप्शन है। अदर्स? यस सर ए ऑप्शन है। यस सर, BH4। जाहिर सी बात है, 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है तो यस क्या हो सर, और जाएगा? 0 लेन पेयर है। 0 लोन पेयर है। जाहिर सी बात है, ये टेट्राहेड्रल होगा, sp3 होगा, बाकी कोई नहीं होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। CO3 का दिखा देता हूँ आपको। CO3 का फोटो कैसे होता है, मैंने इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के बताया था। 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, जाहिर सी बात है sp2 होगा। कर लेना आप लोग। एक और क्वेश्चन था, मैं वो भी दिखाता हूँ, एक बार मैं उसको भी ले लूँ। मैं इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। इसका बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल? कौन ऐसा है जिसके सभी बॉन्ड इक्वल नहीं है? बताओ, देखते ही पता चल जाना चाहिए। सर ए ऑप्शन ही होगा। सर इसे bond से निकालना पड़ेगा। बी ऑप्शन। अरे बिना निकाले कैसे करोगे? सिंपल सी बात है यार। तो सी। ये बताओ, ये आपको क्या दिखने से क्या लग रहा है, क्या ये एल्कीन है? यस एल्कीन होगा तो क्या होगा? सर ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल H, बॉन्ड। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। आपको पता है जो सिंगल बॉन्ड होता है वो बड़ा होता है, और जो डबल बॉन्ड होता है वो साइज में छोटा होता है। छोटा होता है। छोटा होता है। यही तो ऐसे है ना जिनके बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। बाकी अगर मानो BF4 की बात करें, यहाँ पे चारों के चारों जो फ्लोरीन है वो इक्वल हो जाएंगे। ये जिनॉन भी चारों के चारों, ये भी चारों के चारों। नहीं समझे? समझ गए सर। यस सर, समझ आ गया। और भी किसी का डाउट हो तो बताओ। सर एक और बता दो, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। सर मेरे पास और क्वेश्चन है डाउट में। भेजो भेजो भेजो, आप लोग ग्रुप में भेजा करो ना, ताकि मैं अकेले क्यों बताऊं, बाकी सभी बच्चे बताएंगे। उसमें मुझे भी तो पता चलता है ना कौन आप लोगों में से काफी अच्छा है। ठीक है, किसी को डाउट? सर ये जब भी अपने क्वेश्चन बताए फिर से बता दो, मेरा नेटवर्क इशू था। मैंने यह बोला कि जिसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो एल्कीन है। अगर एल्कीन होगा तो जाहिर सी बात है उसमें एक डबल बॉन्ड होंगे, और हाइड्रोजन साइड साइड वाले वो सिंगल बॉन्ड होंगे। तो सिंगल बॉन्ड बड़ा है, डबल बॉन्ड छोटा है, इसका मतलब इसमें जो बॉन्ड लेंथ है इक्वल नहीं है। नहीं यस क्लियर सर। हुआ? हाँ सर हो गया। हाँ। और बाकी वो लोग आज जो मैंने नीट वाला बोला है ना, उसको आप लोग एकदम प्रिपेयर कर लेना। कहीं से भी क्वेश्चंस करने चाहिए आपको, ठीक है? कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए। क्लियर बात है? सर एक ठीक। और क्वेश्चन था। क्या चीज? सर एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मिनिमम एटॉमिक नंबर व्हिच कैन नॉट बी अकोमोडेट इन द प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल? सर इसमें तो 119 होना चाहिए ना? आप एक बार चैट बॉक्स में लिखो। क्वेश्चंस मुझे सुनाई नहीं दिया पूरा। सर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी पूछ सकते हैं? हाँ पूछ लो।
देखता हूँ आपने क्वेश्चन भेजा। नंदिनी आपने क्वेश्चन सेंड किया गया। नो सर। Explain the non-linear shape of H2S and planar shape of PCl3 using valence electron. देखो इसको मैं कॉपी करता हूँ। आपने इसका पूछा, ध्यान से देखो, ये पूछ रहा है कि नॉन लीनियर शेप, क्या पूछा है? नॉन लीनियर शेप ऑफ H2S। तो सिंपल सी बात है, नॉन लीनियर शेप का क्या मतलब है? हमारे पास जो सल्फर है यह इसका शेप ऐसा है, यानी कि लीनियर नहीं है। आपको पता है क्यों? क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से ये प्रेस हो जाता है, लेकिन यह पूछ नीचे रहा हो है कि जाएगा। क्यों प्लेनर है। तो सिंपल सी बात, इसका जो फोटो होता है कुछ ऐसे होता है, क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन। तो सिंपल सी बात, अगर इसका फोटो है तो जो लोन पेयर होता है ना वो कॉपी के ऊपर होता है, प्लेन के ऊपर होता है, जिसकी वजह से यह प्लेनर है। ठीक है, किसी और को डाउट? सर नॉन प्लेनर में कैसे मतलब? देखो यह कॉपी, जैसे कि मानो कि इसका जो वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर जैसे आता है PCl3 का, यानी कि एक कॉपी में एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है, और उसके ऊपर मतलब उस पे मैंने 3 क्लोरीन दिया, उसके ऊपर लोन पेयर आता है, तो जिसकी वजह से वो नहीं होता। 1 मिनट रुक जाए। हिमांशु ने क्या, व्हाट इज मिनिमम एटॉमिक नंबर विच कैन नॉट बी एकमेंडेड इन प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल? सर इसका 119 एटॉमिक नंबर होना चाहिए बट 121 क्यों लिखा है? देखता हूं कहाँ का क्वेश्चन है ये, कोई इसका आंसर दे सकता है क्या? सर इसी ऐप का है ये जो आपने बताया था, प्रीवियस नहीं, ईयर मैं ऐसा क्वेश्चन। तो उसे पूछ रहा हूँ, कोई इसका आंसर दे सकता है? सर किस चीज का? सर किसका? चैट बॉक्स में क्वेश्चन है एक, कोई भी इसका आंसर दे सकता है, बताओ। इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है ये बताओ आप। सर इसका ऑप्शन 199, 121, 124 और 126 दिया। 1 मिनट रुक जाओ। 119 121, 124 और और 126। 126। तो ये कहाँ का क्वेश्चन है एक बार बताओ। सर ये PYQ है उस ऐप में जो आपने बताया था। मुझे भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना आप। ओके सर। मुझे भी लग रहा है कि 119 होना चाहिए, क्योंकि जब 118 तक ही पॉसिबल है तो पहला ही नहीं होना चाहिए। जब 119 ही नहीं आएगा, 120 ही नहीं होगा, तो फिर वो क्यों आएगा? और भी किसी का कुछ? नो सर। सर एक क्वेश्चन ग्रुप पे भेजा है, बस वो बता दीजिए। देख लेता हूँ। मॉलिक्यूलर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऑर्बिटल यूज्ड, देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, जैसे कि हमारे पास जो इसका जो फोटो है इसका कुछ ऐसे है स्ट्रक्चर। अब ये पूछ रहा है इसमें जो AS है इसका कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है। तो सबसे पहले ये बताओ, इसका जो न प अस है, सबसे पहले तो इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। जो हमारे पास ये है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर मैं बताऊं कि अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर N3 है, N2 है, तो N ट्रिपल बॉन्ड N, तो पूछेगा कि इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं। तो हमारे PX यूज हुआ है, PY यूज हुआ है और PZ यूज हुआ है, तीनों के तीनों। एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, बाकी दो आई पाई बॉन्ड। तो वैसे ही पूछ रहा है इसमें कौन कौन से बॉन्ड कौन कौन से होंगे, कौन कौन से ऑर्बिटल यूज होंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, ठीक है?
यस सर। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो जो खाली होगा, जो जो डब्बा खाली होगा, वही वही पार्टिसिपेट करेगा। यस सर। आवाज नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, यस सर। बना के देख लेना है। वैसे जो आप लोग, मैं बता रहा हूँ ना, जो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप 2013 के बाद से सॉल्व करो, इतने पुराने मत सॉल्व करो, क्योंकि 2013 तक ना AIPMT था और उसके बाद नीट हुआ है, 2014 के बाद नीट हुआ है। तो आप जब प्रीवियस ईयर लगाओ ना, तो 7-8 साल से ज्यादा नहीं लगाओ, 7-8 साल से ज्यादा नहीं लगाओ। एक तो टाइम भी बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद तो नहीं बोलेंगे, आप लोग का टाइम बचेगा इससे। ओके सर। सर उसमें जो क्वेश्चन है वो सारे लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, वैसे कि मैं तो आइडियली बता रहा हूँ कि 2015 के बाद ही से आप लोग लगाओ। ओके सर। हाँ, क्योंकि उसके पहले AIPMT था, अब नीट के पैटर्न से हमें चलना है। क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। ओके सर। ओके ओके, सर। बाय बाय।